इजाजत दे तो क्या आप बताएंगे कि सिर ढकने वाली उन लड़कियों को क्लास में आने से महरूम करने के अपने फैसले से आप कैसे खुदा के पाक हुक्म को टाल सकें? क्या मुल्क का जारी किया कानून खुदा के हुक्म को खारिज कर सकता है? That's a very nice question, my friend. But right now we are in a secular country और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में ये बातें लागू नहीं। उनके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूं? आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं लगता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बरखुरदार। लेकिन हाँ, मेरे समझ में ये नहीं आता कि तालीम किसी खास कौम, किसी खास मजहब, किसी खास जाति, दीन और धर्म की जागीर कैसे हो सकती है। तालीम किसी एक कौम का कैसे हो सकता है? पर कौमी यकीन के नशे में डूबे हुए तुम लोग और तुम्हारा वो पता रेडियो जो पता नहीं किसके इशारे पर चलता है, उसने कभी तुम्हें बताया कि तालीम की वो पाक जमीन जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसका शुरुआती नाम मुसलमान एंग्लो ओरिएंटल था। क्यों रखा गया, कैसे रखा गया? जबकि उस जमीन को खुद एक हिंदू ने दान में दे रखी थी, और वो भी तब जब हमारा मुल्क गुलामी से जूझ रहा। बहुत साफ है कि इंशाल्लाह वो अपनी कौम को मजबूत करना चाहते थे और इंसानियत को अपनी कौम को मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए स्कार्फ और पर्दे की गांठ बांधकर लड़कियों को तालीम से दूर रखा। हमारे ही कौम, हमारे ही मजहब का एक ऐसा तबका जिसे तालीम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे बड़े चालाकी से तालीम से दूर कर दिया। पर तुम्हारा पता रेडियो तुम्हें सब नहीं बताता। वो नहीं बताता क्योंकि उसे मालूम है कि अगर तुम्हें ये सच पता चल गया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और फिर तुम कौम और मजहब की इबादत करने की जगह तालीम की इबादत करने लगोगे। मतलब जानना चाहते हो तो पूछो अपने उस फतह रेडियो से, जो तुम्हें हमारे कौम, हमारे मजहब, हमारे इस्लाम के उस शख्स के बारे में क्यों नहीं बताता जिसने दुनिया से ऊपर इंसानियत को पहचाना। तुम्हारा वो फतह रेडियो तुम्हें क्यों नहीं बताता उस शख्स के बारे में जिसने दुनिया भर के तमाम चीजों और लिबासों से इधर इल्म और तालीम को तवज्जो। तुम्हारा वो फतह रेडियो तुम्हें उस शख्स के बारे में क्यों नहीं बताता जिसने सैकड़ों मदरसे भले ना खुलवाए हों, लेकिन जरूरतमंदों के लिए आज की इल्मियत से जोड़ने वाले इल्म और तालीम को तवज्जो दी। तुम्हारा ये फतह रेडियो तुम्हें उस शख्स के बारे में जो हमारे कौम, हमारे मजहब, हमारे इस्लाम का था, इस्लाम का है, भारतीय आईटी किंग विप्रो लिमिटेड के अजीम हाशिम प्रेम जी के बारे में तुम्हें क्यों नहीं पता? पर मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। पटना बिहार के गांधी मैदान में 15 अप्रैल 2018 का वो पाक दिन, कितना सुकून मिल रहा था जब उनकी आंखें हमारे कौम की ताकत को देखकर फटी रह गई थी। बहुत तो ये खुशफहमी पाल रखी है तुम लोगों, जबकि सच ये है कि तुम लोगों की इस ओछी हरकत ने हमारे कौम, हमारे मजहब, हमारे इस्लाम का पूरी दुनिया के नजरों में मजाक बना